अस्सलाम वालेकुम। बुशरा बीबी और इमरान खान का इद्दत निकाह केस में आज इमरान खान की यकीनी फतह को जो है वो रोक लिया गया। यूं कह लीजिए कि उनकी जो फतह थी वो उनके जबड़े से जो है वो खींच ली गई और एन 11th और यही फैसला सुनाने के वक्त जो जज थे वो डगमगा गए। जज जो है वो अपने फैसले से पीछे हटे और अदालत छोड़कर चैम्बर में चले गए। मैं हूं सरदार उवैस। आज हम बात करेंगे इमरान खान का जो इद्दत निकाह केस का फैसला आने वाला था। चूंकि मैं बजाते खुद कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था, अब तक आपने इस केस के हवाला जात सुने होंगे टीवी पर, लेकिन मैं खुद कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था इस कार्रवाई को कवर करने के लिए बतौर कोर्ट रिपोर्टर। तो वहां का अहवाल आपके सामने बताऊंगा कि जब ये समाअत का आगाज हुआ, यानी आज जो है इस पर फैसला सुनाना था। जज जो थे शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने इस हवाले से फैसला सुनाना था। तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, समातें मुकम्मल हो चुकी थी। पीटीआई की लीडरशिप बशमूल बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई, शिबली फराज, पीटीआई के कारकुनान, खवातीन, बहुत बड़ी तादाद जो वो सेशन कोर्ट G11 में मौजूद थी और इंतजार किया जा रहा था कि जज शाहरुख अर्जुमंद किस वक्त फैसले का ऐलान करेंगे। फैसला सुनाने से कुछ लम्हे कबल जब जज थे वो कोर्ट रूम में आए, सामने बैठे, तो उन्होंने रिजवान अब्बासी जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से हम अपना दलाइल देना चाहेंगे, जिस पर अचानक खबर मालिका ने कहा कि मैं खुद अपने दलाइल दूंगा, मैं खुद अब बात करना चाहूंगा। मेरे वकील उस दर्द को नहीं समझ सकते जिस दर्द को मैं खुद समझता हूं। जिस पर जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने शोर शराबा किया और उन्होंने कहा कि खबर मालिका को बात करने की इजाजत न दी जाए। उनके वकील जो है उनकी जगह जो बाकी दलाइल रहते हैं वो दे उस्मान रियाज गुल चूंकि एडवोकेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस केस में शुरू से इस केस को जो है वो परसू कर रहे हैं और इसमें दलाइल दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील के तौर पर पेश होते रहे। जब खबर मालिका को जज की जानिब से रोस्टर पे बुलाया गया तो खबर मालिका ने आते साथ ही कहा कि बदौएं देनी शुरू की कि इमरान खान को कहा कि अल्लाह ताला जो है वो जो मुझ पे आज गुजर रही है वो इमरान खान पे भी गुजरे और जो इमरान खान के वकलाए जो लोग इसमें शामिल इमरान खान का साथ दे रहे हैं, मैं दुआ करूंगा वो भी इस सब कर्ब से गुजरे। तो खबर मालिका ने वहां पर जो है वो एक कानूनी नुक्ता उठाया कि इमरान खान का जो निकाह था बुशरा बीबी से वो 31 जनवरी को हुआ, जबकि इद्दत की जो मुद्दत थी जो कि शरई हुक्म है इद्दत का, उसके मुताबिक जो वक्त था वो 14 फरवरी को जो है वो कंप्लीट होना था। तो खबर मालिका ये कहना था कि मैंने बच्चों को कह दिया था कि जो ही 18 फरवरी आएगी तो निकाह सामने आ जाएगा और फिर वैसा हुआ कि 18 तारीख को बाकायदा तौर पर यह खबर आई कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह कर लिया और खबर मालिका के मुताबिक ये निकाह 31 जनवरी को हुआ था, यानी जो इद्दत की मुद्दत थी उससे मुकम्मल होने से कबल ही जो 14 दिन कबल ये निकाह जो है वो कर लिया गया था। इसके बाद जो है वो मजीद तल्खी बड़ी पीटीआई के जो वकलात उन्होंने खबर मालिका को रोकना शुरू किया, शोर शराबा हुआ, तल्ख कलामी, जिसके बाद खबर मालिका ने कहा कि यहाँ पर जो एक सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बरपा है, भाड़ में जाए इमरान खान, भाड़ में जाए बुशरा बीबी। बुशरा बीबी ने तो उस वक्त ही कह दिया था कि मेरे जो बच्चे हैं, जो कि खबर मालिका के भी बच्चे हैं, वो मेरे लिए मर गए हैं। तो इसके बाद यकदम हम वहीं पे कोर्ट रूम में मौजूद थे कि ट्विस्ट आया कि यकदम खबर मालिका ने कहा कि मैं इस अदालत पर अदम एतमाद का इजहार करता हूं, जिसके बाद अदालत में यकदम एक सन्नाटा छा गया। जज जो बड़ी सवाली नजरों से खबर मालिका को देखते रहे, पीटीआई के वकला, पीटीआई की लीडरशिप, वहां पर मौजूद सहाफी, जो बाकी वकला थे, एक दूसरे पर हैरान थे कि आपसे कुछ देर बाद तो हमने फैसले का इंतजार करना था। चूंकि तमाम जो पीटीआई वकला थे, रहनुमा थे, वो सब आज फैसला सुनने के लिए मौजूद थे। मीडिया आज बड़ी तादाद में वहां मौजूद था, टीएसएनजीज लगी हुई थी, लाइव सेटअप तैयार था कि जो ही फैसला आएगा तो इसको टीवी पर ब्रेक किया जाएगा। और यकीनन जो वहां की मौजूदा फिजा थी, ऐसे पहले जो हमने समातें कवर की उन सब का अगर जायजा लिया जाए तो आज का फैसला इमरान खान के हक में आना था। यानी ये जो इद्दत केस था इसे मुकम्मल तौर पर जो वो उठ जाना था और इसमें इमरान खान की फतह होनी थी। चूंकि जब खबर मालिका ने ये कहा कि मुझे इस अदालत पर अदम एतमाद है, जिस पर पीटीआई के वकील जो थे उस्मान रियाज गुल, उनका ये मौकफ सामने आया कि जब समातें मुकम्मल हो चुकी हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, तो अदम एतमाद का जो खबर मालिका का एतराज इसको मुस्तरद किया जाए और फैसला सुनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि वहां पर जो जज थे शाहरुख अर्जुमंद, उनकी जानिब से भी तवक्को नहीं की जा रही थी। उनका भी ये कहना था कि जब एक केस के फरीक ही अदालत पर अदम एतमाद कर चुके हैं, अगर इसका मैं फैसला दूंगा तो मैं मुतनाज़े हो जाऊंगा। ये चंद जुमले कहकर शाहरुख अर्जुमंद जो थे वो चैम्बर में चले गए और चैम्बर में जाने के बाद फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा और ये कहा कि फरीक की जानिब से मेरे ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, लिहाजा ये जो इद्दत निकाह केस के खिलाफ जो अपीलें हैं इनको किसी और अदालत जो है वो मुंतकिल किया जाए। बहरहाल अगर थोड़ा सा मैं बाहर की सूरत हाल बताऊं, जब हम कमरा अदालत से बाहर आए तो
जो खबर मानिका जब अपने वकला के साथ बाहर गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो यकदम जो गेट है, मरकजी रास्ता है सेशन कोर्ट का, उसके करीब जब वो पहुंचे तो पीटीआई के वकील की जानिब से यकदम वो उन पर झपट पड़े, हमला किया गया, जिसके बाद खबर मानिका नीचे गिर पड़े, फिर बीच बचाव कराया गया। पीटीआई की जो खवातीन वर्कर्स थी उनकी जानिब से बोतलें भी फेंकी गई खबर मानिका पर, लेकिन खबर मानिका को जो है वो जो उनके साथ लोग थे वो फौरी तौर पर रेस्क्यू करके गाड़ी तक ले गए। लेकिन आज जो था यूं समझ लीजिए एक यकीनी फतह पीटीआई की, एक यकीनी कामयाबी इमरान खान की, वो ऐन आखिरी लम्हे फैसले सुनाने के वक्त जो है वो गैर मुतवक्के तौर पर उनसे छीन ली गई और किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि आज यूं होगा और इमरान खान का जो एक केस में बरीयत थी वो जो है उनसे छीन ली जाएगी। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। आखिरी वक्त पर खबर मानिका ने जज से खुद बात करने का टाइम लिया और टाइम लेकर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया अदालत पर, और फिर जज भी जो थे वो इन रिमार्क्स के साथ अपने चैम्बर में चले गए कि मैं मुतनाज़ होने के वजह से जो ये फैसला नहीं सुना सकता। तो अब जो है ये क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करने को किस अदालत को, किस जज की अदालत में अपीलों को जो है वो आगे फॉरवर्ड करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।